रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड के रामचरितमानस में कथा का प्रारंभ है और अर्थ सहित सुंदरकांड पढ़ा जाएगा। 5-2 से समापन होकर के 2 डेली अर्थ सहित इसी प्रकार आता रहेगा। भक्तों से निवेदन है कि कथा का आनंद हृदय से ले। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम का छंद के रूप में स्टार्ट है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट वीथि, चारपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गणे बहु रूप निश्चर। जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सर, कूप बापी सोही नर नाग सुर गंधर्व कन्या। रूप मुनि मन मोहई, बहुमाल देह विशाल शैल। समान अति बल गरजही, नाना अखार ने भी रही बहु विधि। एक एक न तरजही। वन बाग उपवन यानी बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। लंका की कुछ विशेषता वर्णन की जा रही है, यहाँ पर शोभा बताई जा रही है। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। माँ जी सब देख रहे हैं, ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर, चौदिसी रक्षही। कहु महिष मानुष धेनु, कहु महिष मानुष धेनु खर, अजखल निशाचर भक्षही। राक्षसी प्रकार का भोजन हो रहा है। अहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति, पै हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यज्ञ करके यानी बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में यानी सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधाओं और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही गई है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। कुल रखवारे देखी बहु, कवि मन कीन विचार। आदि लग रूप धरो निशीक, नगर करो पैसार। नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं,
यानी रात के समय नगर में प्रवेश करूं। बहुत से लोग कहते हैं कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है कि भगवान हनुमान जी मच्छर हो गए। मच्छर नहीं हो गए, मच्छर के समान, मस्तक समान। हनुमान जी अपनी आकृति में वैसे ही थे, मगर अपना शरीर मच्छर के जितना बना लिया था। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान यानी छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। यानी लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके यानी बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। उसने देख लिया हनुमान जी को। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जितने चोर हैं, हनुमान जी के लिए संबोधन कर रही है ये, जितने चोर हैं मेरा आहार हैं। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत ढरनी धन मणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। रावण की सेना की सिपाहिनी यानी द्वार की रखवाली करने वाली लंकनी नाम की राक्षसी कह रही है हनुमान जी से, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक यानी जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी और दोबारा अपने आप को संभाल कर उठी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंजी कहा मोही चीन्हा। जब वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी, यानी वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर सनहारे। ताते मोर अति पुण्य बहुता, राम देखे हूँ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पाई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और आगे लंकनी क्या कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिली जो सुख लौसत संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर यानी दूसरे पल्ले में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी क्षण मात्र के सत्संग से होता है। आप लोगों ने भी मानस का प्रवचन सुन रहे होंगे, आप भी सुनते रहिए। हो सकता है भगवान श्री राम जी की कृपा आप पर हो और आपके भी मनोवांछित फल मिल जाए। ये तो राम जी की कृपा है। प्रविश नगर की जय सब काजा, और कह रही है नगर में प्रवेश करिए और अपने सारे काम करिए।
प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरई बिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। समुद्र ऐसा हो जाता है जहां पर गैया कीचड़ में बरसात में पैर रखती है तो वहां थोड़ा पानी भर जाता है, आदमी को कुछ समझता नहीं, नाम के चला जाता है। उसके लिए वह अथाह समुद्र भी गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान हो जाता है। गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाई, अति लघु रूप धरु हनुमाना, बैठा नगरी सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कह रहे हैं सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहें तहें अगणित योधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। केवल शोध किया है तो केवल हनुमान जी ने शोध किया है, सूंघ करके, देख करके, समझ करके। और मंदिर मंदिर यहाँ पर क्यों आ रहा है? मंदिर मंदिर इसलिए आता है, एक छोटी सी जगह पर कोई चार तरफ की चौहत्ती बना दी जाती है और भगवान बजरंगबली जी की पाषाण की मूर्ति रख दी जाती है तो वो मंदिर कहलाता है। यहाँ तो साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी जहाँ जहाँ जा रहे हो तो मंदिर होगा, मंदिर तो होगा ही। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने उसको जगह को लिखा है, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयाऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। उन्होंने एक एक यानी प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए और वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते, रावण को तो सोते हुए देखा, हनुमान जी चाहते तो उसको उठाते या लात मारते, उसी समय मार देते, क्या कर लेता। रावण को सोते हुए हनुमान जी ने देखा महल में, मगर नहीं, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कार्य बगैर बिना राम जी की अनुमति लिए हनुमान जी कोई काम नहीं करते हैं। शयन किए देखा कपिते, मंदिर मऊ न दीखी बैदे, भवन एक पुनि दीखी सुहावा, हरि मंदिर तहें भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस यानी रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां यानी उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। कितने मंदिर हुए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण चक्र ये सब उसमें अंकित थे। सुनिए,
कौन कौन से भगवान की आयुध फैक्ट्री भगवान की वहां पर अंकित थी। हनुमान जी देख के बहुत खुश होते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत से होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रामायुध, रामायुध राम जी के युद्ध में, राम जी के लिए युद्ध में आने के लिए जितने अस्त्र शस्त्र आयुध, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। भगवान रामचंद्र जी के जितने शस्त्र हैं, धनुष, बाण, चक्र, शंख, पद्म, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहे देखी हर्ष कबीराई। भगवान हनुमान जी बहुत खुश हुए। आप लोग भी अपने घर में भगवान के आयुध चिन्ह अंकित करें, हो सके तो एक छोटा सा धनुष बाण, बाण रखने वाला वो भी रखे। बहुत खुश होते हैं हनुमान जी। चक्र वह महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कविराज श्री हनुमान जी बहुत ही हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कह क्या रहे हैं। लंका निशिचर नगर, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर बाशा। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, सोचने लगे, रे यहाँ तो राक्षसों का डेरा है, यहाँ पर सज्जन व्यक्ति कहाँ से आ गया। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बाशा, मन महु तर्क करे कपिलागा। मन में सोच करने लगे। तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जग गए। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ऐसन हटी कली हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने यानी विभीषण ने राम नाम का स्मरण कर, राम नाम का स्मरण यानी उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। यानी हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके यानी अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रयुक्त में लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए। हनुमान जी ने यहाँ पर भी विप्र यानी ब्राह्मण का रूप धरा है। सुनत विभीषण उठित हैं आए, करी प्रणाम पूछे कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाया, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी यानी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। आज के लोग तो घर में कोई इसे आ जाए तो कहे, तुम कैसे गए, तुम आए कहाँ से हो। अगर सज्जन व्यक्ति विभीषण कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति असी होई। कि तुम राम दीन अनुरागी,
क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। तो क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने यानी घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन यानी प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। और विभीषण अपनी कथा सुनाने लगे, अपनी करुण क्रंदन सुनाने लगे कि देखो पवन पुत्र हनुमान जी, हमारी दशा कितनी खराब है यहाँ पर। सुना हो पवन सुत रानी हमारी, और जीवा दसन जी भी बिचारी। हनुमान जी से भगवान विभीषण जी कह रहे हैं, हनुमान सुनो, मेरी रहनी सुनो। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभा लब लब करके बोलती तो बहुत है, मगर क्या कभी उसके बाहर निकल सकती है? कट जाएगी। इसी प्रकार मेरी रहनी है। सुना हो पवन, दसनन माने होता है दांतों को दसन कहते हैं। सुना हो पवन सुते रहनी हमारी, जिम दसननी महुजी भी बिचारी। तात का बहु मोहि जानी अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। सुंदरकांड सभी लोग पढ़ते हैं, शायद हम भी पढ़ते हैं और सभी लोग विश्व के संसार में सभी लोग पढ़ते हैं, मगर कभी कदार ही ऐसा हो पाता, संयोग हो पाता है कि अर्थ सहित उसका अनुसरण होता है, सुनने को मिल जाए। तो भगवान की कृपा से लोगों को अर्थ सहित सुनने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल सकता। अपने जीवन को, अपने मस्तिष्क को, अपने मस्तिष्क के अंदर के बुरे विचारों को नष्ट करने के लिए इसका मानस का सुनिए। केवल कान ही ऐसे होते हैं जिनसे हमारे अंदर के बुरे विचार निकल के भागते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो मानस शब्द का अंदर उच्चारण होकर अंदर घुसता है। मुख बोल सकता है, मुख बोल सकता है क्योंकि उसके जिह्वा होती है, जिह्वा के आंख नहीं होती है। जिह्वा बोल सकती है, देख नहीं सकती, और आंख देख सकती है, बोल नहीं सकती। आंख देख सकती है मगर बेचारी बोल नहीं सकती। और कान, कान तो केवल सुनने के लिए बनाए गए। केवल कान में तो ना देखने की क्षमता है और ना ही सुनने की क्षमता, मतलब कान में ना ही बोलने की क्षमता है और ना ही सुनने की क्षमता है। कान तो बेचारा किसी, मगर कान को इतनी पदवी दी गई कि तू केवल सुन करके अपने मस्तिष्क के, अपने शरीर के अंदर इन वाक्यों का, उच्चारणों का अर्थ भर ले, जिससे तेरे सब निर्मल पाप जितने हो जाएंगे धुल जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। तो इसी बात को विभीषण जी कह रहे हैं, सुना हो पवन सुत रहनी हमारी, जीवी दसनन महु जीवी बिचारी। तात का बहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। भानुकुल शब्द आया है, भानुकुल माने सूर्य के वंशज, सूर्य के वंशज, सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए विभीषण ने संबोधन किया भानुकुल नाथा। भगवान राम स्वयं एक अग्नि है। यानी विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ लपड़ लपड़ करके बोलती तो बहुत है, मगर बाहर नहीं निकल सकती, आएगी तो कट जाएगी दांत के नीचे। उसी प्रकार मैं भी, हे दांत मुझे अनाथ जानकर
सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कठोर, मैं राक्षसी परिवार में जन्म लिया हूँ, तामसी शरीर है मेरा। तामस तनु कठोर साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोई भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण ने कहा, हे पवनपुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है दांत। मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी यानी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, यानी क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो तुम इतने सज्जन व्यक्ति मिले हो, हमको तो भगवान राम की ही कृपा हुई है। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनो भगवान पवन पुत्र हनुमान जी के सुनो, हे विभीषण सुनो। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कहे रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। राम जैसा आचरण बिरला ही होगा कि जिन्होंने दुश्मन को भी एक बार सम्मुख आ जाता है, नतमस्तक हो जाता है, तो उसको ही माफ कर देते हैं। आगे लीला में सुनने को मिलेगा। जब श्री रघुवीर ने कृपा की, यानी विभीषण जी कह रहे हैं, तभी तो आपने मुझे हट करके यानी अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। और मुझको देखो, बहुत ही सुंदर नहीं हूं, वानर हूं। नाम जो मेरा ले ले उसको आहार मिलता है। आहारा शब्द हनुमान जी ने कहा, आहारा, आहार मिलेगा, आहारा नहीं मिलेगा कि भाच्छा मत। यहाँ पर कहा गया है, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही बीजहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बहुत बड़ा कुलीन हूँ, यानी जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। आता काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। वर मांगने का समय है भगवान से और घड़ी आ गई है वो कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ और श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में यानी प्रेमाश्रुओं का जल भराया कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री राम।